अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आगदीम सैर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज कुछ देर पहले वफाकी काबीना और इत्तेहादी जमातों का जो है वो हंगामी इजलास हुआ है। इजलास से पहले मैंने जैसे ज़िक्र किया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी जो है वो काबीना के इजलास में गुफ्तगू की और बड़ा तख्त लहजा था, और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा फ़ैसले और इमरान ख़ान को दी जाने वाली रिलीफ़ के हवाले से बड़ा सख्त जो है वो वहाँ पर जो है वो बयानात दिए गए और उसको जो है उसकी मज़म्मत की गई। उससे कुछ देर बाद जो है वो पीडीएम की इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, जिसके बाद फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इजलास के अंदर जिस तरह इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करने की कोशिश की गई, एमरजेंसी लगाने पर भी गौर किया गया, मगर इस पर वफाकी काबीना के कई कुछ लोग जो है वो इस पर मुत्तफ़िक नहीं हुए। इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हवाले से भी मामला ज़ेर बहस आया, और उस पर भी कुछ जमातों के रहनुमा जो हैं उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया। उसके बाद जो सबसे अहम पहलू डिस्कस हुआ वो ये था कि राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने गुफ्तगू जो की उसमें उन्होंने कहा कि आप बेशक अदालतों से बच जाएं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत से नहीं बच सकती। उनको आनी हाथों से लिया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ हर तरह की मुमकिन कार्रवाई जो है वो की जाएगी। उसके अलावा जो राना सनाउल्लाह के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें फजलुर रहमान जो सरबराह हैं पीडीएम के, उन्होंने गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने ये कहा कि हम जो है एहतजाज करने जा रहे हैं, धरना देने जा रहे हैं, और ये धरना जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा। अब देखें कि तारीख़ में कभी ऐसा हुआ है कि कोई हुकूमत अपने ही ख़िलाफ़ धरना देने पे आ जाए। तो मौजूदा हुकूमत जो है वो इस कदर फेडअप हो चुकी है और इस कदर परेशान है और टूट फूट का शिकार है अंदर से, कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो धरना देने का जो है ऐलान कर दिया है। और जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है वो मेरे ख़्याल से इंतहाई जो है उसकी मज़म्मत होनी चाहिए, कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है या आला अदलिया जो है वो इमरान ख़ान को रिलीफ़ दे रही है, तो रिलीफ़ को इतना बड़ा नहीं है कि जिसमें उसको रिहा कर दिया गया है या मुकम्मल बरी कर दिया गया है या उससे केसेस ख़त्म किए गए हैं, बल्कि एक मामूली सा डिसीजन आया है, और डिसीजन बेल है। और बेल जो है वो किसी मुजरिम को भी मिल सकती है, मुलज़िम को। और इमरान ख़ान पे ज़ाहिर है केसेस चल रहे हैं 121-30 के करीब, तो वो अगर केसेस में कुछ में उसको ज़मानत मिलती है तो मेरा ख़्याल से इस पर इतना शोर शराबा जो है वो नहीं होना चाहिए। बहरहाल जो अभी पीडीएम के सरबराह की और कायदीन की कॉन्फ्रेंस हुई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तासुर दिया जा रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ एक तो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ है, और जो इजलास हुआ उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ और उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ बात की गई, और बार बार एक सवाल दोहराया जाता रहा कि जी नवाज़ शरीफ को रिलीफ़ नहीं मिला, नवाज़ शरीफ को रिलीफ़ नहीं मिला। मैं कायदीन जो मोअज़्ज़ज़ कायदीन हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप बताना गवारा करेंगे कि नवाज़ शरीफ को कौन सा रिलीफ़ नहीं मिला? 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर उसके भाई ने ज़मानत दी, जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है, और उस ज़मानत पर वो दवा लेने के लिए मुल्क से बाहर गए और 3.5 साल 4 साल हो गए मुल्क से बाहर बैठे हैं। इससे बड़ा रिलीफ़ आप कौन सा रिलीफ़ चाहते हैं अदालतों से? और अभी आप रिलीफ़ की बात कर रहे हैं, पूरी की पूरी काबीना जो है वो ज़मानतों पर रिहा है, और काबीना और पार्लियामेंट में बैठी और फैसले कर रही है। इससे बड़ा कौन सा रिलीफ़ आप लोगों को चाहिए? इसका मतलब ये है कि जब आपको रिलीफ़ मिला और आप असम्बलियों में आके बैठ गए और आपने ज़मानतें करवाई और मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गए, तब आपको अदालतों का रिलीफ़ याद था। और आज जब वही अदालतें जो है वो इमरान खान को रिलीफ़ दे रही हैं, और उस वक़्त आप शोर-गुल जो है वो मचा रहे हैं। मैं समझता हूँ शोर-गुल करने के बजाय मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के अंदर इस वक़्त जो अफरा-तफ़री है, जो एक बहरान पैदा हुआ है, उसको ख़त्म करने की तरफ हमें आना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है तो आप उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ चले जाएँ और सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देना शुरू कर दें, और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस के ख़िलाफ़ जो है वो बयानबाजी शुरू कर दें। ये तो मज़ीद इंतशार जो है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कोर कमांडर साहब के बारे में बताया जा रहा है, कोर कमांडर लाहौर के बारे में बयानात आ रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दी है, और इस्तीफ़ा ज़ाहिर है उन्होंने इस सारी सूरत के बाद दिया। दुख वाली बात है कि उनके घर को जलाया गया, उसका घेराव किया गया। लास्ट टाइम मैंने मज़म्मत की, अभी मज़म्मत करते हैं, लेकिन इसकी पेशरफ्त ये है कि कोर कमांडर हाउस जिन लोगों ने जलाया, जिन्होंने उसके ख़िलाफ़ जो है जितने लोग थे 4000 लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो दहशतगर्दी के और दीगर मुकदमात जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, और उनको अरेस्ट करने की तैयारियाँ जो हैं वो हो चुकी हैं, जिन लोगों ने जो है वो कोर कमांडर हाउस पर जो है वो धावा बोला। बहरहाल आज सबसे अहम ख़बर यही है कि वफाकी काबीना या जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं वो क्या चाहती हैं। सवाल ये है कि आपको अगर अदालतें आपके हक़ में फ़ैसला दें तो आप आला अदलिया को सर पे बिठा लें, उसके इज़्ज़त के नारे लगाएँ और मौजूद अदालत के नारे लगाएँ, और जब वो फ़ैसले आपके ख़िलाफ़ आना शुरू हो जाएँ तो आप उस अदलिया का मज़ाक उड़ाना शुरू कर दें और चीफ जस्टिस को धमकियाँ देना शुरू कर दें।
मैं इसलिए कहता हूँ कि अदलिया जो है उसको ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फ़ैसला किसी के भी ख़िलाफ़ आए, किसी के भी हक़ में आए, हमें फ़ैसलों का जो है वो एहतराम करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात की गुज़िश्ता 1 घंटा पहले हमारे एक सियासी तजिया निगार ने बड़ी अच्छी बात की कि मुस्लिम लीग नून के पास 2 नैरेटिव थे सिर्फ़। एक नैरेटिव उनके पास था महंगाई का, इमरान खान के ख़िलाफ़, दूसरा नैरेटिव था वोट को इज़्ज़त दो का। और महंगाई वाला नैरेटिव भी 1 साल में जैसे तबाह हुआ, और फिर उसके बाद वोट को इज़्ज़त देने वाला भी जो नैरेटिव है वो भी खस्ता हाली का शिकार हुआ, तबाह बर्बाद हुआ, और ये दोनों नैरेटिव जो है वो इमरान खान के पास जा चुके हैं। तो सूरत हाल ज़ाहिर है बहुत गंभीर हो चुकी है। मैंने पहले भी एक ट्विटर पे एक पोस्ट लगाई, ट्वीट किया, मैंने कहा कि इस मुल्क का जिस तरह आपने इत्तेहादी जमातों ने इजलास बुला लिया, कभी एमरजेंसी पर आप गौर कर रहे हैं, कभी आप इमरान खान के ख़िलाफ़ मज़ीद एक्शन लेना चाहते हैं, कभी आप जो है धरना, अब आपने धरने का ऐलान कर दिया। ये सारी चीज़ों से निकल के एक वाहिद हल है मुल्क के हालात बेहतर करने का, वो इलेक्शन है। उस तरफ आप आना नहीं चाह रहे। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उसके कायदीन को दीवार से लगाएं और फिर इलेक्शन करवाएं। ऐसा किसी मुल्क में नहीं हो सकता। सियासी जमातों को ही बहरहाल सियासत करनी है और सियासी जमातों को जो है वो इलेक्शन में आना है, तो फिर मुज़ाकरात में कौन सी इतनी दिक्कत क्यों। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने आज भी जो है जो सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू भी बड़ी सुनने वाली है। और उस गुफ्तगू में जो उन्होंने जब दोनों फ़रीक़ैन के वकला जब आमने सामने हुए और उन्होंने झगड़ा शुरू किया, तो इमरान खान उनको झगड़े से रोका भी। और उसके अलावा भी जो गुफ्तगू वहाँ सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर हुई वो भी बड़ी सुनने वाली है। इमरान खान जो बार बार एक ही बात कर रहे थे आज भी कि मैं सिर्फ इलेक्शन चाहता हूँ, मैं मुल्क में अमन चाहता हूँ, और जिस तरह मुझे पकड़ा गया उसके ख़िलाफ़ ये रिएक्शन आया, और ये रिएक्शन आना था, और मुझे बिल्कुल ख़बर नहीं कि मेरे बाद क्या हुआ। मैं आज जब अदालत में पहुँचा तो मुझे पता चला कितने लोग मारे गए हैं और ये दंगा फसाद हुआ, और मैं यकीनन इस चीज़ को जो है मज़म्मत करता हूँ। बहरहाल इमरान खान की बातें अपनी जगह पर, लेकिन इस सारी सूरत हाल में PDM का, इत्तेहादी जमातों का और मुस्लिम लीग नून का रवैया सबसे ज़्यादा जो है वो अफसोसनाक है। फजलुर रहमान के रवैये पर इसलिए कभी अफसोस नहीं होता कि चूँकि उनका पुराना किरदार है और वो हमेशा से ऐसे करते आ रहे हैं। जब मुल्क में अमन होता है तो फजलुर रहमान साहब ज़रूर कोई ना कोई नया जो है वो शोशा छोड़ते हैं, और उसके बाद मुल्क जो है वो किसी और जो है मसले में उलझ जाता है। तो बहरहाल बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पर, फ़िलहाल हमें मुल्क के हालात के बारे में सोचना है। और मैं इस सारी चीज़ों के बारे में अपने मुल्क के इदारों से भी कहता हूँ कि खुदा इस मुल्क पर रहम करें और इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया।